हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। आप बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, चाहे बैंक पीओ या फिर क्लर्क, एंड आप ऑफलाइन कोचिंग देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर लॉन्चिंग न्यू बैचेस इन ऑफलाइन मोड, जो क्लासरूम मोड में होगा। एंड डेफिनेटली उसकी जो प्राइस है वो ऑनलाइन जो कोचिंग क्लासेस हैं उससे आपको कम में ये मिलने वाला है। ठीक है, ये जो बैचेस है इसके अंदर हम आईबीपीएस का बैंक पीओ क्लर्क, एसबीआई का पीओ क्लर्क, आरबीआई का असिस्टेंट एंड आरआरबी का पीओ एंड क्लर्क, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर दिस जब आप एक कोचिंग क्लास देख रहे हो, खासकर ऑफलाइन, तो आपको कुछ चीजें जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो 11 ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चेक करना चाहिए, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जब हम क्लासरूम कोचिंग की बातें करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि चलो सबका फीस निकाल लेते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं फोन पे और सबसे पहला चीज पूछते हैं कि फीस कितनी है। अब काफी सारे कोचिंग क्लासेस आपको बता देते हैं, एंड जिसकी फीस सबसे कम होती है वो डेफिनेटली आपको बताएगा, क्योंकि उसका मेन इंटेंशन है कि फीस आपसे लेना। बट आपको तो ये भी चेक करना है ना कि उस क्लास का रिकॉर्ड कैसा है, सर्विस कैसी है, वो आपको और क्या क्या चीजें मिलने वाली है मुझे उस पैसे में, वो चीज आपको जरूर चेक करना है। तो होता क्या है, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मार खा जाते हैं। उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि आप बैंकिंग का क्लास देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सब क्लास में, लेट्स से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, आपने 3 कोचिंग क्लास में फ़ोन किया, आपको लग रहा है कि मैं सेम चीज़ें की इंक्वायरी कर रहा हूँ कि भाई आईफ़ोन 13 कितने का? तो आपको जहाँ पे सबसे सस्ता मिला, आपने वहाँ से जाके ले लिया। ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्ट देख ही नहीं रहे हो, आप देख रहे हो सर्विस, क्योंकि आपको एक दिन का तो कोर्स है नहीं, काफ़ी दिन आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ओवरऑल क्या सर्विस है, क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, टीचर्स कैसे, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। तो 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जिसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है? जभी भी आप किसी कोचिंग क्लास के बारे में आप जान रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जॉइन तो कर लेते हैं, बट फिर वही उनको हाथ में वही लगता है कि भाई जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो मिली नहीं, और एक बार आपने वहाँ पे फीस पे कर दिया, तो एक कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट? तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें जो हमें चेक करना चाहिए। सबसे पहला, एग्ज़ाम स्पेसिफिक बैच। आप बोल रहे हो कि आपको बैंकर बनना है, आपको बैंक पीओ या फिर क्लर्क की एग्ज़ाम निकालनी है, राइट? आप क्या चाहते हो? बैच में सारे बच्चे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के हों, या फिर आप ये चाहते हो कि कोई लॉ का हो, कोई एमबीए का हो, कोई एमसीए का, कोई बीएड का, कोई बीबीए का, कोई एमपीएससी, यूपीएससी, और आप यहाँ पे बैठे हो। आप बताइए आपको क्या चाहिए? डेफ़िनेटली आपके मन में होगा कि नहीं भाई, मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, तो मैं सारे बच्चे बैंकिंग के होने चाहिए, बैच पूरी बैंकिंग की होनी चाहिए, राइट? ये आपको हमेशा चेक करना है। एज़ आई सेड, आप सेम चीज़ें खरीदने नहीं जा रहे हो, आप सर्विस लेने जा रहे हो। तो जभी भी आप एक कोचिंग क्लास देख रहे हो, सबसे पहले पूछिए कि भई इस बैच में सारे बच्चे बैंकिंग के हैं कि नहीं हैं? तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बी एडुकेयर में जो बैच है, आप बैंकिंग के लिए आए हो तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैंक, पीओ एंड क्लर्क के ही एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। सबका सिलेबस उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट होगा, एग्ज़ाम स्पेसिफिक डिस्कशन होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो, टीचर किसको पढ़ाएगा? सबका एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है, डिफ़िकल्टी लेवल अलग है, क्वेश्चन टाइप्स अलग है, सब जगह स्पीड अलग है, तो आप टीचर पढ़ाएगा कैसे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी अच्छी तरीके से कोचिंग मिले, तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बैच में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे। तो दिस पॉइंट नंबर 1, ठीक है? ये आपको चेक करना है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्लास को पूछते हो नया बैच कब स्टार्ट होगा? क्लास क्या कहता है? मंडे से, संडे से, या फिर उनका जो भी लकी डे होता है। पर आपको कभी भी नया जो बैच जो चालू था, उसकी स्टार्ट डेट आपको बताई ही नहीं जाएगी। जब आप अंदर जाते हो तो मालूम पड़ता है कि बैच तो 1-2 महीने पहले से चालू हुआ है, कहीं-कहीं पे 3-4 महीने पहले से। अब आप मुझे बताइए, जब बैच इतनी आगे निकल चुकी है, तो क्या पॉसिबल है आपको वो सारी चीज़ें कवर अप कर पाना? क्लास हो सकता है आपको कमिटमेंट दे दे, हाँ, मैं सिलेबस आपका खत्म कर दूँगा। बट क्या उतने ही ड्यूरेशन में खत्म करेगा, या फिर 2 लेक्चर एक्स्ट्रा देके आपको बोलेगा हाँ भाई हो गया? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको जानना, बैच नया है, पुराना है। और अगर पुराना है, मान लीजिए अगर हमने लास्ट वीक में बैच चालू किया था, तो आपको यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये बैच स्टार्ट डेट है, आप क्लास में जाके जिससे पूछना पूछ लेना, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पूछना है। तो पहला, एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक बैच होनी चाहिए, दूसरा होना चाहिए नया बैच। क्लासरूम में ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पूछनी है, ठीक है? थर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे एक बैच में? हम सबको पता है, जितने कम स्टूडेंट्स हैं उतना ज़्यादा अटेंशन होगा टीचर का।
तो हमारे यहाँ पे जो बैचेस है उसमें 15 से 20 स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में और 20 बच्चे के करीब एवरेज होते हैं ऑनलाइन बैचेस में। अगर मैं वही बैच में 50-60 स्टूडेंट हो या फिर हो सकता है 100 बच्चे हो, वो भी अलग-अलग एग्जाम्स के, तो आपको लग रहा है आपको प्रॉपर कोचिंग मिल रही है? नहीं, राइट? तो ये जानना आपको बड़ा ज़रूरी है कि बैच में कितने बच्चे जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप जब क्लासेस देख रहे हो ना, तो आप विज़िट करिए ब्रांच में। जो मतलब जो क्लास आप देख रहे हो वहाँ पे विज़िट करिए। देखिए, आपका पैसा लगने वाला है, भले ही थोड़े पैसे लग रहे हैं, ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, आप 3-4 क्लासेस जो आपके घर के नज़दीक हो या फिर आपको लग रहा है हाँ, ये अच्छा है, वहाँ पे जाइए। 1 दिन का समय जाएगा, किसी न किसी क्लास में आप जाओगे तो 30 से 40 मिनट का लगेगा। आप सब चीज़ें देख सकते हो, क्लासरूम देख सकते हो, स्टेशन से कितना दूर है वो देख सकते हो, स्टाफ कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो अगर आपका 1 दिन में या मैं कहूँ आधे दिन में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, तो फ़ोन पे इंक्वायरी क्यों करना? ठीक है? तो ये आप जानना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद आ जाता है कि स्टडी मटेरियल। अब काफ़ी सारे जगहों पर आपको स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है या फिर एक ही बुक दे देते हैं, बोलते हैं आप इसका ज़ेरॉक्स निकाल लेना। तो आप ज़रूर चेक करिएगा कि हार्ड कॉपी दे रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं, कितने बुक्स दे रहे हैं, पेजेस कितना है। दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि स्टडी मटेरियल कैसा है, ठीक है? पॉइंट नंबर 5, नंबर ऑफ लेक्चर्स पर वीक कितना है? तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम 5 डेज़ पर वीक क्लास रखते हैं। हफ्ते में 5 दिन, जनरली मंडे टू फ्राइडे क्लास रखते हैं। 4 महीने का ड्यूरेशन होता है, 4 महीने में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हम प्री, मेंस, जीडीपीआई की ट्रेनिंग हम इसके अंदर करते हैं। अब काफ़ी जगहों पर क्या होता है कि सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 ही क्लास होते हैं, तो जिससे क्या होगा, डेफिनिटली आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, पर जो चीज़ें 4 महीने में खत्म हो सकती है, वो चीज़ें आपको चलेगी 8 से 9 महीने, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम आपको कब लिखनी है, ठीक है? नेक्स्ट, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ-साथ हमें प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, तो आपको ये भी चेक करना है कि टेस्ट पोर्टल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कितने टेस्ट हैं उसके अंदर, अपडेटेड है कि नहीं है। हमारा जो टेस्ट पोर्टल है ₹800 का 1 साल का आता है इंक्लूडिंग जीएसटी। 600 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ टेस्ट होता है, 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, सारे बैंकिंग रिलेटेड। वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट है, डेली करंट अफेयर्स के न्यूज़ होते हैं, 1 साल के लिए वैलिड है, जिस दिन आप जॉइन करते हो, और एक्सेस आप इसको ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, लैपटॉप के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। इसके अंदर इंश्योरेंस का चीज़ें जो है, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम वो कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है, ठीक है? तो ये आपको बड़ा ज़रूरी है चेक करना कि भाई मेरे को टेस्ट पोर्टल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर बात करते हैं क्वालिफाइड टीचर्स की। डेफ़िनिटली जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई स्टूडेंट ही है, जो शायद कल पढ़ा था, आज आपको पढ़ा रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए, तो टीचर का आपको क्वालिफ़िकेशन चेक करना है। डेफ़िनिटली कहीं पे भी जाओगे सब बोलेंगे हाँ, सब अच्छे टीचर्स हैं। तो टीचर का क्वालिफ़िकेशन क्या है? एक्सपीरियंस क्या है? कितने दिन से पढ़ा रहे हैं उस क्लास में? रिज़ल्ट कितना दिए हैं? ये सारी चीज़ें आपको बड़ा ज़रूरी है। एंड आपको 1-2 नाम से बड़ा बच के रहना है। कभी-कभी क्या होता है, मान लीजिए किसी कोचिंग क्लास जो हो सकता है पूरे महाराष्ट्र में हो, पूरे इंडिया में हो या फिर मुंबई में हो, वो एक ही नाम हाइलाइट कर रहे हैं। मालूम पड़ा आपको 4 महीने में सिर्फ एक ही दिन आए पढ़ाने के लिए। तो वैसे भी आपको बच के रहना है 1-2 नाम से, ठीक है? तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे जो टीचर्स हैं, आप ब्रांच में आओगे, आपको पूरे टीचर्स का प्रॉपर डिटेल्स विद क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा, और सेम चीज़ हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास में विज़िट करने के पहले उस क्लास का रिव्यूज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्लास है कैसा? क्योंकि इसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐप है, जैसे हमारा ऐप है, 15,000 स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं। तो आप ये भी चेक करिए कि हाँ भाई, ऐप में स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, गूगल पेजेज़ हैं, इसको आप चेक करिए। एंड आपको एक और चीज़ देखना है कि कभी-कभी क्या होता है, कोई क्लास की जो रिव्यूज़ है, बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है? आपको कैसे पता चले कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है? देखो, फेक का एक 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि अगर एक ही दिन में या फिर एक ही हफ्ते में या एक ही महीने में सब रिव्यूज़ हैं, तो समझ जाना गड़बड़ है। मतलब अगर कोई क्लास 10 साल से था, अचानक से किसी महीने में 100-200 रिव्यूज़ आ गए, तो डेफ़िनिटली कुछ गड़बड़ है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, अगर किसी क्लास ने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ किए, कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे बैंक पीओ क्लासेस, बेस्ट बैंक पीओ क्लासेस, ओके? सारे टीचर्स का नाम, बहुत अच्छी-अच्छी तारीफ़ें, और एक ही ने नहीं, सबने इतना डिटेल में अगर लिखा हुआ है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप मुझे बताइए, जब आप किसी को रिव्यू देंगे, तो क्या लगता है आपको, 10 में से या 100 में से सब बच्चे उतना डिटेल्ड में जाके लिखेंगे? ठीक है? तो ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हो। एंड डेफिनिटली हमारा भी रिव्यू आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे या फिर प्ले स्टोर में या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यू विल कम टू नो, ठीक है? या सुलेखा पे, जस्ट डायल पे। तो रिव्यूज़ के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, फी रिसीट। अब देखिए क्या होता है, एक क्लास जो है ये कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब आप पेमेंट करोगे तो किसके अकाउंट में पे करोगे? कंपनी के अकाउंट में आपको पे करना चाहिए।
जब आप पेमेंट करो तो मेक श्योर करो कि आप कंपनी के अकाउंट में पे कर रहे हो, ना कि इंडिविजुअल अकाउंट में। क्योंकि जब आप कंपनी के अकाउंट में पे करोगे तो ही आपको ओरिजिनल फी रिसीट मिलेगी, और जब आपको फी रिसीट मिलेगी तभी वो ओरिजिनल प्रूफ है आपके एडमिशन का। क्योंकि अगर आपने किसी इंडिविजुअल को जैसे गूगल पे कर दिया, अब उसका तो वो तो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके नाम पे अगर क्लासेस है तो क्लासेस के अकाउंट में आपको पे करना है, राइट। तो अगर आपके पास ओरिजिनल फी रिसीट है ही नहीं तो आप कल को क्लेम भी नहीं कर पाओगे। अगर वो पर्सन ने डिनाई कर दिया आपको सर्विस देने के लिए, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं कि आपने एडमिशन लिया। तो ऑलवेज आस्क फॉर अ प्रॉपर इनवॉइस, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्लासेस क्या करते हैं, फी इनवॉइस नहीं देते हैं या फिर पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ले लेते हैं, तो इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, रिफंड पॉलिसी। मान लीजिए आपने कहीं पे ज्वाइन किया पर अब आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, तो काफ़ी सारे क्लासेस का एक ही चीज़ होता है, नहीं भाई हम एडमिशन के बाद आपको पैसे नहीं देंगे। वी हैव आवर ओन रिफंड पॉलिसी, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्ड है, आप उसको देखिए हमारे वेबसाइट के ऊपर पूरा का पूरा जो रिफंड पॉलिसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉर्म फिलिंग टू सिलेक्शन। हम आपको हेल्प करेंगे फॉर्म फिलिंग में भी और असिस्टेंस करेंगे ड्यूरिंग योर सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी से लेके आपको पढ़ाएंगे भी। एंड फॉर्म फिलिंग जब एग्जाम्स, ऑलरेडी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स के अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो हमने फॉर्म फिलिंग वीडियो डाल दिया। तो इसी प्रकार से जितने भी आने वाले समय में जो मेजर एग्जाम्स है उसकी जितने भी फॉर्म फिलिंग वीडियोस होंगे एंड इंफॉर्मेटिव चीज़ें होंगी, कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे वीडियो के माध्यम से। प्लस डेफिनेटली आप हमारे स्टूडेंट हो तो आप हमें क्लासरूम में पूछ सकते हो या फिर फ़ोन या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड एक रिकमेंडेशन, आप जब भी क्लासरूम कोचिंग देख रहे हो तो पक्का आप क्लासेस विजिट ही करो, फ़ोन पे मत लो, क्योंकि आपके पैसे का सवाल है ना। ठीक है, तो ये रहे 11 पॉइंट्स जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इसको आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में रुकना है। ओके, मैं आपको फटाफट गो थ्रू करा देता हूँ क्या हमने चीज़ें डिस्कस की। एक, एग्जाम स्पेसिफिक बैच होना चाहिए, तो ही आपको पढ़ने में मजा आएगा। न्यू बैच होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने चाहिए, स्टडी मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए, नंबर ऑफ लेक्चर्स पर वीक आपको पता होना चाहिए, टेस्ट पोर्टल होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज़ें नहीं चलेगा इंपॉर्टेंट तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, रिव्यूज अच्छा होना चाहिए क्लास का, फ्री सीट मिलना चाहिए, रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए एंड क्लास आपको हेल्प करे टिल सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं फीस की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो क्लासरूम, हम सबको पता है, हम बचपन से क्लासरूम में ही पढ़ते आए हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिलता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वो भी क्लास में होती है। हमें दुनियादारी जो है वो भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलती है, ठीक है। तो क्लासरूम इज बेटर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आपने डिसाइड किया ऑनलाइन लर्निंग भी अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपको लग रहा है नहीं क्लासरूम अच्छा है लेकिन फीस ज़्यादा है, तो मैं आपके मन में जो ये सवाल है, जो मिथ है, ये मैं आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। हाउ मच वी आर गोइंग टू चार्ज। तो हमने एकदम स्पेशल कैंपेन रन कर रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग बैचेस। फीस इज जस्ट ₹1383.5 महीने की, ठीक है। 4 महीने का बैच होता है हमारा। तो ये क्लासरूम कोचिंग की फीस है, जिसमें प्री और मेंस के दोनों सिलेबस एंड जीडीपीआई के ऊपर सेशंस होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 1383.5, 4 महीने का हो जाता है ₹5,534 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा। देखिए, जो जीएसटी है गवर्नमेंट को जाता है, ये हमारे पास आता नहीं है। हम आपको ओरिजिनल इनवॉइस देंगे, दिस फॉर गवर्नमेंट, जो 18% जीएसटी है ये गवर्नमेंट को जाएगा। तो फीस इज फॉर वन टाइम पेमेंट। ये फीस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आफ्टर डिस्काउंट का है। अगर आप बोलोगे कि मुझे इसमें इंस्टॉलमेंट में देना है तो इंस्टॉलमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा होगा। एंड वन टाइम एडमिन एंड प्रोसेसिंग फीस होती है हमारी ₹1000, ठीक है, वन टाइम, फाइन। तो ये रही क्लासरूम की फीस। आई बिलीव ऑनलाइन कोचिंग क्लास में काफ़ी सारे ऐसे क्लासेस आपको मैं दिखा सकता हूँ जो ₹8,000, ₹10,000, ₹20,000 तक चार्ज करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो ये हमने जो लॉन्च किया है क्लासरूम कोचिंग, ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं घाटकोपर दादा डोंबिवली में। नए बैचेस के लिए ये फीस इफेक्टिव है। ओके, फ्रॉम टुडे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपके लिए वैलिड है, वीडियो के डेट से एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ। तो ये 2023 में अगर आप हमारे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो दिस गोइंग टू बी द फीस। आने वाले समय में हम डेफिनेटली फीस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1383 एक महीने की फीस है, 4 महीने का 5834 हो जाता है प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा। दिस फॉर अ क्लासरूम कोचिंग फॉर बैंक पीओ एंड क्लर्क। आई प्रॉमिस यू बैच में सारे बच्चे बैंकिंग के होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं
जो ऑप्शनल है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप उसको थोड़े समय के बाद लेना चाहो तो भी ले सकते हो। 4 प्रिंटेड बुक्स, तो 4 जो हमारा बुक है, 4 सब्जेक्ट्स मेनली आपके एग्जाम में होते हैं, 700 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। इसकी फीस है 1017 रुपीज़। हम सबको पता है प्रिंट है तो इसका कॉस्ट होगा, ठीक है। 700 पेजेस को आप प्रिंट करने जाएंगे तो उसका एक कॉस्ट होता है, फिर बाइंडिंग का अलग से कॉस्ट होता है, फिर कुरियर का, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 1017 इसका फीस है। जो हमारा टेस्ट पोर्टल है ये 678 का है। 5 स्पेशल मॉक सेशंस ऑन जीडीपीआई बैंकिंग एग्जाम स्पेसिफिक हम करते हैं, ठीक है, जिसका 500 रुपये। तो 2195 होता है, 18 का जीएसटी 2590, ठीक है। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है। आप अगर कहोगे कि मुझे टेस्ट पोर्टल बाद में चाहिए, आप इसके पैसे बाद में दे सकते हो। जीडीपीआई बाद में चाहिए, ये भी बाद में दे सकते हो। बुक आइडियली भी रिकमेंड कि वो आपके पास एडमिशन के टाइम पे ही होना चाहिए, मतलब जब आप फर्स्ट लेक्चर में बैठ रहे हो आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। पर अगर आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए बुक, तो भी चलेगा, हम आपसे सिर्फ यही फीस लेंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बगल वाले बच्चे से थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, भाई क्लासरूम में मुझे दिखा दिया करो, ठीक है। दैट इज योर डिसीजन। पर आइडियली वी रिकमेंड कि आपके पास बुक्स होना चाहिए, ताकि आप घर पे भी जाओ, होमवर्क जो मिला है वो आप अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो ये रही क्लासरूम कोचिंग की फीस, और ये कुछ बुक्स, टेस्ट पैक और जीडीपीआई की फीस। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो एडमिन एंड प्रोसेसिंग फीस हमारी 1000 रुपये है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दिस वन टाइम। 4 बुक का पैसा 1017 रुपया, टेस्ट पोर्टल का 678, 5 मॉक का 500, एंड 4 मंथ की कोचिंग 5534 जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो अगर आप सारा कुछ चाहते हो तो 8729 होता है, प्लस 18% जीएसटी होती है, फीस होती है 10,300 रुपीज़, ठीक है। तो कंप्लीट थिंग 10,300 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। पर अगर आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम कोचिंग ही चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो आपको सिर्फ यही पे करना है। वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू कि नहीं आपको ये कंपलसरी लेना है, ठीक है। अब जैसे जैसे चीज़ें लोगे उसके हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी। या फिर आप बोलोगे मुझे टेस्ट पैकेज बाद में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स बाद में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपीआई का सेशन हमें बाद में चाहिए, पर ये क्लासरूम के टाइम पे चालू हो जाता है, मतलब हम इसको बीच में ही करते हैं, 4 महीने के ही पीरियड में, ठीक है। तो दिस इज दी फी स्ट्रक्चर। एंड कुछ एडवांस चीजें हैं जो ऑप्शनल है। आपने 4 महीने में वी विल मेक श्योर कि सारे टॉपिक्स जो भी आते हैं बैंकिंग में वो हम यहाँ पे कवर करें। 4 महीने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं मुझे शायद 4 महीने में मैं एग्जाम क्लियर ना कर पाऊँ, राइट, एग्जाम नहीं है शायद उस 4 महीने के बाद, तो हम 2 ऑप्शन देते हैं आपको। दिस इज ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी। 1 साल का अनलिमिटेड रिपीट कोचिंग, मतलब आपने 4 महीना पढ़ लिया एक बैच में, दोबारा पढ़ना है। अब इसको ऐसे आप इंटू 2 3 करते जाओगे तो काफी कॉस्टली हो जाएगा, बट सिर्फ 4,000 रुपये में 18% जीएसटी अलग से, विच इज 4720 में आपको 1 साल का अनलिमिटेड कोचिंग मिलता है, ठीक है। और वही अगर आप 2 साल के लिए आते हो तो इट इज 9,000 प्लस जीएसटी, विच इज 10,620 रुपीज। तो एडमिशन जिस दिन आप करोगे उससे ये 1 साल या 2 साल जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हो, इससे आपको वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। बट अगर आप कहोगे नहीं मुझे सिर्फ 4 महीना ही पढ़ना है, मुझे सिलेबस खत्म करा दो, उसके बाद मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि टेस्ट पोर्टल 1 साल का मिल रहा है, बुक भी मेरे पास लाइफ टाइम के लिए है, तो यू हैव टू पे जस्ट दिस फीस ओनली, ठीक है। फाइन। सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया है कि क्लासरूम कोचिंग इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि बैच में सारे बच्चे बैंक के होंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। फाइन, थैंक यू सो मच। एंड वी हैव 3 ब्रांचेस इन मुंबई, डोंबिवली, घाटकोपर, दादर। तो आप मुंबई में जो भी आपका सबसे नियरेस्ट ब्रांच है, आप यहाँ पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। एड्रेस मैं इसी वीडियो के नीचे रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे के सारे जो सेंटर्स हैं वो एकदम स्टेशन के पास में है, ठीक है। तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 30 सेकेंड्स, लेस देन 30 सेकेंड्स में आप जब रेलवे स्टेशन पर उतरते हो, द ईस्ट साइड में हमारे तीनों सेंटर्स हैं, डोंबिवली ईस्ट, घाटकोपर ईस्ट, दादर ईस्ट, ठीक है। जैसे आप बाहर निकलोगे स्टेशन से 30 सेकेंड्स के अंदर आप हमारे क्लास में रहोगे। क्लासरूम की साइज बड़ी लिमिटेड है, 20-20 बच्चे ही बैठ सकते हैं, तो आपको प्रॉपर फोकस ट्रेनिंग मिलने वाली है, ठीक है। एंड हमारा जो ऐप है इसको जरूर इंस्टॉल करिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है आप ब्रांच विजिट करिए, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। एंड आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानना है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे, या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइन, सो थैंक यू सो मच। अच्छा, वी ऑल्सो ऑफर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोर्सेज। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, क्लासरूम नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिकॉर्डिंग दे दो मैं खुद से पढ़ लूंगा, वो ऑप्शन भी है काफ़ी किफ़ायती दाम में।
सिर्फ बुक्स चाहिए वो भी पॉसिबल है, सिर्फ टेस्ट पैक चाहिए वो भी पॉसिबल है। ऐप डाउनलोड करिए, सारे डिटेल्स उसके अंदर लिखे हुए हैं और आप वहाँ से वो चीज़ें लेके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। फाइन, सो थैंक यू सो मच। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।